तो देखते हैं काली नदी तंत्र। इसका पहले मैप एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस मैप के कंप्लीट नोट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैप को समझते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक लाइन ऐसे बनानी है, बहुत आसान सी लाइन है। एक लाइन इस साइड को, एक लाइन इस साइड को। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट आपने बनाना है। एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट है जौलजीबी के पास, फिर उसके बाद पंचेश्वर, उसके बाद चूका, उसके बाद टनकपुर बैराज, उसके बाद काली। मैं साइड में बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपने मैप बनाना है। ये इस तरीके से मैप बना हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो कि गुंजी, आप देख सकते हैं एक नदी यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे खेला तवा घाट वाला, बिल्कुल ऐसा ही मैप बनाएं, काफ़ी सरल होगा। तीसरा पॉइंट आप जौलजीबी वाला देख सकते हैं, यहाँ पर बना दें इसको। चौथा पॉइंट आता है हमारा पंचेश्वर, यहाँ पर इसको बना दे, पंचेश्वर लिख देना आपने। उसके बाद छठा पॉइंट आता है हमारा चूका, चूका में लाधिया नदी मिलती है। उसके बाद टनकपुर बैराज, उसके बाद बनबसा बैराज, उसके बाद 2 भागों में नदी हमारी बढ़ जाएगी और काली नदी तंत्र हमारा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, नदी का उद्गम होता है हमारी काली नदी का काला पानी व्यास आश्रम के पास से इसका उद्गम होता है। आगे जब ये नदी बढ़ती है तो गुंजी के पास में इसमें एक नदी का संगम होता है, जो कि जिसका नाम है कुठियांगटी। कुठियांगटी और काली नदी का संगम होता है गुंजी के पास। अब जैसी नदी हमारी खेला तवा घाट के पास पहुंचती है तो काली नदी में एक नदी का संगम होता है, जिसको कहते हैं हम पूर्वी धौली गंगा। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मैं सारे बताने वाला हूँ, पहले मैप समझ लेते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं, हमारी काली नदी पहुंचते हैं जौलजीबी। तो जौलजीबी में इसमें एक नदी का संगम होता है जो कि मिलम से निकलती है। इस नदी का नाम है गोरी गंगा। आगे बढ़ते हैं पंचेश्वर। पंचेश्वर में हमारी सरयू नदी मिलती है। उससे पहले रामेश्वरम के पास जो भी कार्यक्रम होता है वो आपको बता देंगे। तो ये वाला पॉइंट अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सरमूल ताल। तो सरमूल से एक नदी निकलती है सरयू नदी। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर इसमें गोमती नदी मिलती है। सरयू नदी जैसे आगे बढ़ती है, रामेश्वरम के पास इसमें पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। रामेश्वरम के बाद आगे एक नदी हमारी बढ़ती है सरयू नदी, जो कि पंचेश्वर के पास काली नदी से मिल जाती है। यानी पंचेश्वर में सरयू और किसका संगम होता है, सरयू और काली का। ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नदी हमारी पहुंचती है चूका के पास में। यहाँ पर एक नदी मिलती है लधिया नदी, चंपावत से निकलने वाली एक नदी लधिया नदी चूका नामक स्थल में इसमें मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं टनकपुर बैराज। उसके बाद काली नदी आगे बढ़ेगी बनबसा बैराज के पास में। यहाँ पर ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक शारदा नहर उधमसिंह नगर से होते हुए बहेगी, जो कि यूपी की तरफ को बढ़ेगी। उसके बाद बनबसा बैराज के पास ये नदी आगे बढ़ेगी महाकाली नहर नेपाल में बनाते हुए, तो ये हमारे राज्य में समाप्त हो जाएगी। बनबसा बैराज के बाद ये नदी हमारे यहाँ समाप्त हो जाएगी और इसको शारदा नाम से जाना जाएगा। इसके बाद जब उद्गम होता है तो काली नदी, और उसके बाद इसको जाना जाता है, राज्य से जैसे ही बाहर होती है उसके बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। तो मैप आप लोग देखते रहेंगे साइड बाय साइड। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर कराने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल आता है काली नदी का उद्गम। तो काला पानी जो हमारा स्थल है ये लिपुलेख दर्रे के पास में है। दर्रा अगर पूछा जाएगा काली नदी का उद्गम के लिए तो आपने ध्यान देना है जैक्सर श्रेणी के अंतर्गत या उसकी पूर्वी ढाल पर, ये जैक्सर श्रेणी आप देख सकते हैं, उसकी पूर्वी ढाल पर है हमारा काला पानी, जिसे लिपुलेख दर्रे के आसपास से निकलती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी अगर पूछा जाए काली नदी की तो एक गुंजी के पास इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं कुठियांगटी नदी कहाँ से निकलती है, जैक्सर श्रेणी से निकलती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद हमारी नदी पहुंचती है तवा घाट के पास में, जहां पर इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम धौली गंगा कहते हैं। अगर पूर्वी धौली गंगा जो हमारी नदी है, इसकी अगर सहायक नदी हमने जाननी है तो आप लिख सकते हैं लिस्सर। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है लिस्सर, नांदारमा। इतना आवश्यक नहीं, आप लिस्सर याद रख लें, काफ़ी है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी नदी आप देख सकते हैं जौलजीबी के पास पहुंचती है। अब हमारी नदी पहुंच चुकी है जौलजीबी के पास में।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सबसे पहले हमने देखा गुंजी, उसके बाद देखा तवा घाट, उसके बाद हम देख रहे हैं जौलजीबी। तो जौलजीबी में काली नदी के साथ कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो काली और गोरी गंगा नदी का संगम होता है, हमने ध्यान देना है जौलजीबी के पास में। अब गोरी गंगा नदी कहाँ से निकलती है अगर पूछा जाए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिलम। तो ये नदी हमारी निकलती है मिलम ग्लेशियर। सवाल पूछा जाता है हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अब पूछा जाता है गढ़वाल का सबसे बड़ा, तो गढ़वाल का भी गंगोत्री है। लेकिन अगर पूछा जाए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है हमारी गोरी गंगा नदी। गोरी गंगा नदी जहाँ पर काली नदी के साथ मिलती है उस स्थल को हम जौलजीबी कहते हैं। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारी नदी पहुंचती है, जौलजीबी से आगे देखते हैं तो पंचेश्वर में हमारी नदी पहुंची। तो पंचेश्वर में इसमें एक प्रमुख नदी मिलती है सरयू नदी। सरयू नदी जो कि सरमूल ताल से निकलती है, आप देख सकते हैं ये पूरा इसका तंत्र है। रामेश्वरम में इसमें पूर्वी रामगंगा मिलती है, उससे पहले इसमें गोमती नदी मिलती है। तो इस सारे फैक्ट में कवर कराने वाला हूँ, तो यहीं पर इसी पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। एक सवाल पूछा जाता है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी बताइए, तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू, जो कहाँ से निकलती है? सरमूल ताल से निकलती है। और इसी नदी के तट पर हमारे बागेश्वर में स्थित है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, बैजनाथ तीर्थ स्थल। तो आप अगर डायग्राम ध्यान से देखें, डायग्राम ध्यान से देखते हैं तो हम यहाँ पर गोमती नदी इससे मिल रही है, ये गोमती हमने लिखा हुआ है। तो गोमती नदी के बारे में पूछा जाता है, तो सरयू की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है डोबरा श्रेणी से। तो गोमती जो किसकी सहायक है? सरयू की सहायक है, इसका उद्गम होता है डोबरा श्रेणी से। और जहां पर ये नदियां मिलती हैं, हमारी सरयू और गोमती मिलती हैं, तो वहां पर हमारा प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग लिख के जरूर बताएं, बागनाथ कौन से भगवान से संबंधित है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सरयू नदी को आगे ले जाते हैं तो ये पूर्वी रामगंगा आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, जो कि रामेश्वरम के पास सरयू से मिलती है। तो पूर्वी रामगंगा के बारे में हमने ध्यान देना है। पोटिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। पोटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, पोटिंग ग्लेशियर वहां से निकलती है। इन दोनों का संगम, सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम अगर पूछा जाता है तो रामेश्वरम में इसका संगम होता है। तो रामेश्वरम में जैसे इन दोनों नदियों का संगम होता है, आगे को एक नदी बढ़ती है जिसका नाम है सरयू, और यही सरयू नदी पंचेश्वर में किससे मिल जाती है? काली नदी से। तो हमारी नदी अगर हम देखें, काली नदी सबसे पहले गुंजी, खेला यानी तवाघाट, जौलजीबी और पंचेश्वर तक का रूट समाप्त कर चुके हैं। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम देखते हैं, सारे नोट्स आप लोग बनाते हुए चलें। पंचेश्वर के बाद ये नदी कहाँ पर पहुंचती है? तो चूका नामक स्थल पर पहुंचती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चूका नामक स्थल पर हमने ध्यान देना है काली नदी और एक प्रमुख नदी है लधिया नदी। लधिया नदी आप देख सकते हैं, ये लधिया नदी, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो लधिया और काली नदी का संगम चूका नामक स्थल पर होता है। और देवीधुरा जो हमारा मंदिर है, बाराही देवी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो लधिया नदी के संगम पर ही स्थित है। अब चूका से आगे बढ़ते हुए नदी हमारी पहुंचती है पूर्णागिरि मंदिर के आसपास, जो कि हम जानते हैं टनकपुर में है। टनकपुर में जैसे ये पहुंचती है, टनकपुर बैराज आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है। टनकपुर के आसपास जैसे ये नदी पहुंचती है, उसके बाद इस नदी को, हमारी प्यारी शारदा नदी को, जो कि हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर इस पर कुछ बैराज बनाए गए हैं, आप ही मैप में देख सकते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी है, जिस पर बनबसा बैराज और शारदा नहर निकाली गई है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से ऐसे प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है, और जो मुख्य हमारी शारदा नदी है यानी बनबसा के बाद ही नेपाल में प्रवेश करती है, जिस पर महाकाली नहर बनाया हुआ है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी।